हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट्स मी एंड माई सेल्फ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे रात को जो मैंने कपड़े धोए थे वो सुखा दिए। जो मैं नए सूट लेके आई थी उनको भी मैंने धो के यहाँ पे डाल दिया था। और सुबह सुबह के बजे हुए हैं 5:15। तो मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे बनानी थी पाव भाजी स्कूल में लेके जाने के लिए। क्योंकि मेरे जो बर्थडे था उसकी मैंने पार्टी नहीं दी थी स्कूल में, तो मैम वगैरह ने बोला कि आप होममेड बना के ला सकते हो। तो फिर यहाँ पे मैंने पाव भाजी बनाना अच्छा समझा क्योंकि ये जल्दी भी बन जाती है और पेट भी भर जाता है इसमें अच्छे से। तो यहाँ पे मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी। और ये मुझे बहुत सारी बनानी थी, लगभग 14-15 लोगों के लिए यहाँ पे बनानी थी। तो इसीलिए फिर मैं जल्दी उठ गई थी। तो यहाँ पे मैंने कुकर लिया है, इसके अंदर मेरे पास बटर तो था नहीं, तो मैंने इसमें देसी घी ऐड कर दिया। और साथ ही इसमें हम ऐड कर दे रहे पाव भाजी मसाला। और घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तो हल्के पे डाल देना, नहीं तो मसाला जल जाएगा यहाँ पे। और ऐसा करने से ना इसमें एक अच्छी खुशबू आती है सारी सब्जियों के अंदर ना, पाव भाजी मसाले की। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर को सिर्फ 30 से 40 सेकंड तक भून के, और इसमें हम फिर बाकी की सब्जियाँ ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आलू मैंने रात को कट करके नहीं रखे थे क्योंकि आलू कट करके रखने से काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाजर लिया है, और क्या है, गोभी, आलू, और वो क्या है, चुकंदर मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है कलर के लिए, ताकि इसमें एक अच्छा कलर आए। और साथ ही हमने शिमला मिर्च और हरी मटर लिए हैं। यहाँ पे ये सफल मटर है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये 250 ग्राम के आसपास। सब्जी आप अपने मनपसंद की कुछ भी ले सकते हैं, और मेनली तो यही सब्जियाँ जाती है पाव भाजी के अंदर। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर और नमक। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें हर एक स्टेज पे जाने वाली है क्योंकि ये मेनली कलर के लिए ही होती है, तीखापन इनमें नहीं होता है। तो हमें पाव भाजी में एक कलर लाने के लिए इसका तो यूज़ करना ही पड़ेगा। और साथ ही मैं इसमें आवश्यकता के अनुसार पानी डाल दूँगी, और इसको 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे, क्योंकि हमें सब्जियों को बिल्कुल कुक करना है ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए यहाँ पे। तो सारी सब्जियां मिलके एक साथ कितनी कलरफुल सी लग रही है। और ये इतनी सारी पाव भाजी मैं दूसरी टाइम बना रही हूँ। एक बार मैंने पहले मेरे फ्रेंड के यहाँ बनाया था, और दूसरा अब बना रही हूँ। एक बार ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो फिर लगता है कि कहीं टेस्ट में कोई चेंज ना आ जाए, थोड़ा सा अंदर से फियर तो आता ही है। बट कोई नहीं, अच्छी बनी थी फिर भी मेरी। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची ले ली इसके साथ खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा मिर्ची नहीं ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि सबका टेस्ट अपना अलग अलग होता है। कोई कम मिर्ची खाता है, कोई ज़्यादा। तो फिर अगर किसी को ज़्यादा चाहिएगी तो वो अपना ये हरी मिर्च ले सकता है यहाँ पे। तो हम इनका पीछे से डंठल निकाल देंगे और बीच में से इनके एक चीरा लगा देंगे, ताकि जब हम इसमें नमक ऐड करें तो वो सारे पे चला जाए। और साथ ही ये धनिया मैंने लिया है, रात को धो के रख दिया था, इसके डंठल नहीं निकाले थे। तो हम यहाँ पे पत्तियों को लेंगे, सिर्फ पीछे का जो मोटा डंठल है उसको हटा देंगे, नहीं तो फिर चबाने में आता है ना, तो फिर किसी को टेस्ट उसका ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, किसी किसी को लगता है। तो यहाँ पे मैंने इनको पत्तियों से अलग कर लिए और इसको बारीक से कट कर लेंगे। 3 से 4 चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे बटर हो गया, धनिया हो गया, नींबू हो गया। ये पाव भाजी के अंदर अगर ना डालो तो उसमें बेजान से लगती है। तो पाव भाजी में जान डालने के लिए हमें इन सब चीज़ों को तो डालना ही पड़ता है। तो बाद में फिर मैंने बटर मंगा लिया था ब्लिंकिट से, क्योंकि साथ में मैंने मंगाए थे पाव भी और कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी। और बटर के बिना तो फिर पाव भाजी का कोई टेस्ट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है खूब सारा बटर, और इसको मेल्ट कर लेंगे। पहले तो मैंने सोचा कि जो इसके भाजी के साथ खाने वाली पाव होती हैं वो मैं सदर से ले आऊँगी, बट वहाँ पे भी मुझे 40 रुपये में ही पड़ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों इतना बोझ लेके चलना, हम ब्लिंकिट ही कर लेंगे, इज्जत से घर तो आएगा। तो फिर मैंने ब्लिंकिट ही कर दिया था यहाँ पे आके। तो जैसे ही हमारा ये बटर है ये मेल्ट हो गया, तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज भी मैंने ढेर सारा ले लिया है यहाँ पे। और इसको अच्छे से मिला के नमक डाल के पका लेंगे। इसको ज़्यादा सुनहरा हमें नहीं भूनना है, बस 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। और थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने रख ली है, क्योंकि मुझे बिना प्याज की भी पाव भाजी बनानी है। क्योंकि हमारे साथ एक टीचर है, वो प्याज है ना, वो सैटरडे और इसको ट्यूसडे को प्याज नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं घर पे कुक कर रही हूँ तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ उनके लिए, और फिर ऐसे बना के खाना ना अच्छा भी लगता है। तो बाद में फिर मैंने यहाँ पे जो हरी मिर्चें थी उनको भी मैं तल ले रही हूँ। हल्का सा मैंने तेल ऐड किया है उसमें, और जैसे ही तेल गर्म होगा हम मिर्चों को इसमें ऐड कर देंगे। और मुझे खाना बनाने में कोई बोझ नहीं लगता है।
ऐसी चीज़ें बनाने में तो बल्कि मुझे मज़ा और आता है। तो जब भी कोई फेस्टिवल हो या कोई घर पे आता है तो मैं खुद ही खाना बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये मैं मज़े लेके बनाती हूँ खाने। ऐसा नहीं है कि बस बनाना है। तो यहाँ पे मिर्चों को मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसमें साथ ही ऐड कर देंगे नमक। और बस इसको 1 से 2 मिनट ही भूनना है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है कि हमें इनको गलाना है, क्योंकि इनका रो फ्लेवर थोड़ा सा चला जाता है तो वो अच्छी लगती है खाने में। बस इसको निकाल देंगे। तब तक सब्जियां भी हमारी सारी कुक हो चुकी थी। तो पहले तो मुझे लगा कि इसको देख के कुकर को कि कितनी थोड़ी सी सब्जी है, पता नहीं हो पाएगा या नहीं, लेकिन फिर जैसे ही हमने इसको मैश किया और पानी मिलाया तो पूरी कढ़ाई हमारी भर चुकी थी यहाँ पे। तो अब इसमें ये दोनों पक चुकी हैं, 3 से 4 मिनट हो चुकी है दोनों को। तो हम इस पर ऐड कर देंगे पाव भाजी मसाला। और मैं ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमें ढेर सारी भाजी बनानी है, तो उसमें मसाला तो जाएगा ही। तो साथ ही यहाँ पे भी हम फिर कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहो तो जो कश्मीरी साबुत मिर्ची आती है उनको भी भिगो के पानी में और लहसुन के साथ उनका पेस्ट बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे भी कलर अच्छा आता है और एक तीखापन भी आता है इसके अंदर। बट मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था और वो कश्मीरी वाली मिर्ची भी नहीं थी, दूसरी वाली थी, तो मैंने फिर यहाँ पे इसमें ऐड नहीं की वो वाली। और यहाँ पे हम सभी सब्जियों को मैश कर ले रहे हैं। तो मैं कुकर में ही मैश कर ले रही हूँ पहले, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था। तो कढ़ाई में तो अभी मसाला ही पक रहा है, तो मैंने यहाँ कुकर में इसको मैश कर लिया। और साइड में मैंने पनीर बना के यहाँ पे रखा हुआ है। तो इनको अच्छे से मैश कर लेंगे, कोई चंक्स ना रहे सब्जियों के। तो यहाँ पे जो ये प्याज और शिमला मिर्च थी इसको भी मैंने मैश कर लिया है ताकि ये जल्दी से पक जाए। और यहाँ पे फिर मैं कलर कम आ रहा था तो फिर मैंने यहाँ पे फूड कलर भी इसमें ऐड किया है। जो रेड कलर का फूड कलर था मेरे पास वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उससे इसमें एक अच्छा कलर आ गया है, क्योंकि पाव भाजी रेड कलर की सी अच्छी लगती है। खाने में तो टेस्ट आता ही है, बल्कि देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए सब्ज़ी। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा कलर ऐड ही कर दिया। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ धनिया खूब सारा इसी स्टेज पे, ताकि ये जो पत्तियाँ ये भी गली जाएं थोड़ा सा। इसको भी मिक्स करके मैश कर देंगे। और वहाँ साइड में मैं बना रही हूँ बिना प्याज वाली पाव भाजी, भाजी। वो भी ऑलमोस्ट बन के तैयारी हो गई है। तो यहाँ जैसे सारी ये हो गई थी प्याज टमाटर मैश, तो हमने इसमें ऐड कर दिया है जो हमारी सब्जियां थी उनको। तो यहाँ पे अच्छे से मिला के, यहाँ भी इस स्टेज पे भी हम पानी डालने से पहले इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। जो कुकर में कुछ 1-2 पीस बच गए थे वो भी अच्छे से मैश हो जाएंगे यहाँ पे। ठेले वालों के पास तो बड़ा सा तवा होता है तो उनके अच्छे से मैश हो जाती है, हमारे पास तो है नहीं। तो मैंने ये कढ़ाई में अच्छे से मैश कर दिया। और यहाँ पे अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं। इसको ज़्यादा गाढ़े भी नहीं रखना है, नहीं तो फिर ये पाव पे लगेगी नहीं, और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है इसको। एक मीडियम कंसिस्टेंसी इसकी हमने रखनी है। तो ये वाली मेरी बन के रेडी है। इसमें ये वाइट मैंने इसमें बटर डाल के भी रख दिया। फिर यहाँ पे जो मैंने पनीर बनाया था वो भी मेरा रेडी हो चुका था, और ये सिर्फ 1 घंटे के अंदर बन के तैयार हो गया था। बिल्कुल फ्रेश पनीर था और गाय के दूध का बिल्कुल अच्छा बन के तैयार हुआ था। ना तो ये बिखर रहा था, ना ये टाइट था, बिल्कुल जैसा पनीर होना चाहिए ना बिल्कुल वैसे ही था। देखो सारे पीस अपने आप में कैसे अलग हो रहे हैं। और ये खाने में जैसे इसका बाइट ले रहे थे तो खाने में बिल्कुल फ्रेश था, क्योंकि हमने ताज़ा बनाया था। इसको मैं डायरेक्टली पाव उसमें भाजी के अंदर ऐड नहीं करूँगी, टिफ़िन में अलग से लेके जाऊँगी, ताकि जब हम इसको सर्व करें वहाँ पे तो ऊपर से पनीर के टुकड़े डाल दें। अगर हम इसको पाव भाजी में मैं डालूँगी तो मेरे पास इतनी क्वांटिटी में है नहीं पनीर, तो वो कहीं कहीं किसी के में 1-2 पीस जाएंगे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको ऊपर से गार्निश के तौर पर ऐड कर दूँगी वहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी सारा काम हो चुका है, भाजी भी बन के तैयार हो गई थी और किचन भी मेरा सिमट गया था सारा। और यहाँ पे मैंने जो सामान रखना था, ये क्या था, चमचा था और जो बाउल वगैरह थे और एक्स्ट्रा डिस्पोजल थे, वो सब मैंने रख लिए। मैंने यहाँ पे पूरी केक कटिंग, और
तो यहाँ पे हम तीनों का ही बर्थडे जून में आता है, एक हमारी कोऑर्डिनेटर और जो दूसरे मेरे साथ में मैम खड़े हैं इनका भी। तो यहाँ पे हमने ये केक कट किया, उसके बाद फिर सबने पार्टी का एंजॉय किया और सबको पाव भाजी बहुत ही पसंद आई क्योंकि होममेड तो थी और साथ में टेस्टी भी थी। तो सबने मज़े से खाई और मुझे लग रहा था कि कहीं कम ना पड़ जाए, लेकिन बहुत सारी मेरे पास बच भी गई थी। यहाँ पे पाव तो बहुत सारे बच गए थे। उसके बाद फिर हम आ गए थे सीधा घर पे और यहाँ पे ये पाव को जो सेकने में हेल्प की थी वो मेरी एक फ्रेंड ने की थी। अगर वो ना होती तो मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाता, फिर मुझे ये सुबह ही सेक के लेके जाने पड़ते और ये ठंडे अच्छे नहीं लगते। तो उसने बहुत ही हेल्प की यहाँ पे मेरी, गर्मा गर्म ये सब उसने सेक की और हस्बैंड को दे दी क्योंकि ये सैटरडे था तो हस्बैंड की छुट्टी थी, वो घर पे ही थे तो वो फिर स्कूल में दे आए थे। और उसके बाद वो फिर सारा किचन भी क्लीन करके चली गई थी, जो बर्तन थे वो भी बेचारी धो के चली गई, तो वेरी वेरी थैंक्स टू हर। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी प्याज भी बच गई थी, तो हस्बैंड बोले कि पाव भी बचे हुए और ये प्याज है इसको कहाँ फेंकेगी, क्योंकि हमें तो जाना है घर अभी शाम को और वहाँ पे भी भंडारा है, खाना है, तो वहाँ भी ऐसा कोई खाना नहीं बनाना। तो बोले कि प्याज टमाटर छोंक दे उसमें और मैं ये पाव के साथ खा लूँगा। तो फिर घर आके मैंने प्याज टमाटर छोंके और फिर उन्होंने ये सब खा लिया था। और उसके बाद फिर हमें निकलना था, जल्दी निकलना था क्योंकि मेरी बहन का फ़ोन आया था कि जल्दी आ जाना, उसे कलश यात्रा पे जाना है। बट स्कूल से ही मैं 2 बजे आई थी आज तो। उसके बाद फिर यहाँ पे घर में आके किचन में ये सारा काम किया, कपड़े थे उनको सबको फोल्ड किया, तो टाइम तो लग ही गया। और यहाँ पे मेरी ये कोल्ड ड्रिंक भी बच गई थी और साथ में ये लेके गई थी मैं सौंफ, क्योंकि सबने प्याज वहाँ पे खाई थी तो थोड़ा उसके स्मेल को दूर करने के लिए मैं सौंफ भी डाल के लेके चली गई थी। उसके बाद हम लोग निकल लिए थे गांव के लिए। निकलते निकलते हमें 3:30 तो हो ही गए थे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल आराम नहीं किया, मेरा हेडेक भी होने लग गया था। सुबह भी उठते उठते गई थी, काम करते करते आके भी फिर मैं किचन में लगी रही। और गांव में जाके तो वैसे भी आराम नहीं मिलना था क्योंकि रात को था जागरण और हलवाई भी लगे हुए थे। तो यहाँ पे हो रहा था बारिश का मौसम, तो बारिश तो आई नहीं, बस मौसम ही बना था। तो गांव का नज़ारा कितना अच्छा होता है, ठंडी ठंडी हवा, हरियाली सी चारों तरफ कहीं कहीं। और अभी तो खेतों में जैसे फसलें नहीं होगी ना तो इतनी हरियाली नहीं दिखती है, लेकिन जब जैसे ही बाजरा वगैरह उग जाएगा फिर कितना हरा हरा सा दिखेगा पूरा चारों तरफ। अब वो देखिए दूर से पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे, गांव के पास ही एक गांव है, ये मार्केट लगती है हमारे गांव के पास में। और इस मार्केट में आप छोटे से बड़े तक कोई भी सामान ले सकते हो, हर सामान इसमें मिलता है। तो ये बिल्कुल 1/2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो गए हमारे गांव में। उसके बाद फिर हम एंटर होने वाले अपने गांव में और ये देखिए हमारे गांव के पास ही पहाड़ है। और जब बारिश होती है तो ये बिल्कुल हरे भरे से दिखते हैं दूर से, बिल्कुल मनाली वाली फील आती है इनको देख के। और ये है गांव के पास का सरकारी स्कूल, ये +2 तक है और इस पे भी कलर करके इसको बहुत अच्छा बना दिया गया है यहाँ पे। और अभी तो ये प्ले स्कूल भी खुल गया है कि यहाँ पे इधर ही पास में, जहाँ पे ये गाय खड़ी इधर ही, अभी नया ही खुला है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारे गांव की सीम, ये आ गया है हमारा गांव। उसके बाद फिर हम पहुँच गए थे घर पे। घर पे कोई नहीं था, बस पापा ही थे क्योंकि मम्मी, बच्चे और मेरी बहन तो चले गए थे कलश यात्रा में। 3 बजे से ही वो लोग चले गए थे और वहाँ पे हलवाई लगे हुए हैं पूरियाँ सेकने के लिए, क्योंकि वो लोग गांव में पहुँच चुके थे और 8 साढ़े 8 बजे के आसपास लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो एकदम से ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है बनाने में। तो ये लोग पहले ही बना के एक बड़ी सी तांबड़ी होती है उसमें डाल के रख देंगे और उसको ऊपर से ढक देंगे। तो ऊपर नीचे जैसे ये एक साथ रखी जाती तो ये गर्म रहती हैं और गर्मी तो वैसे है ही, तो ये ठंडी नहीं होती। और यहाँ पे फिर मैंने जो बचा हुआ काम था अपना वो सारा कर दिया था और मैं भी खड़ी हूँ इनके पास में, ये कुछ बातें कर रहे हैं तो मैं भी वही सुन रही हूँ क्योंकि अंदर तो कोई था नहीं तो अकेले का मन भी नहीं लगता, तो मैं यहाँ पे ही खड़ी थी इनके साथ में। और वहाँ पे सामने टेंट लगा हुआ है, तो ये हमारे खेत में लगा हुआ है। और इन लोगों का घर गांव में है, ये सिर्फ हमारे घर के सामने इनके खेत हैं, तो फिर इन्होंने गांव में इनके पास इतनी जगह नहीं थी तो इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे ही कर लेते हैं और कढ़ाई वगैरह आपके यहाँ रख लेंगे।
उसके बाद ये लड्डू, यहाँ पे इसको कोठियार बोलते हैं, जहाँ पे ये मिठाइयाँ वगैरह रखी जाती है। तो इसमें लड्डू रखे इन्होंने बना के, और बूंदियाँ रखी हैं। बूंदियाँ जो कोई आएगा तो उसको प्रसाद देने के लिए रखे हैं। और इनको खुला इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि जो गर्मी है ना, तो ये चिपके ना, ख़राब ना हो, इसलिए यहाँ पे पंखा चला के इनको छोड़ दिया था। और यहाँ पे मेरी बहन भी आ चुकी थी गाँव से कलश यात्रा से, और पीछे आ रही है मम्मी, और ये इसकी फ्रेंड है। और ये गाँव में होती है ऐसी ड्रेस, ऐसे ही लोग पहनते, लहंगा लुगड़ी बोलते हैं इसको। तो ये लोग आ चुके थे, तो यहाँ पे मैं इसकी फ़ोटो खींच रही थी। और रात में फिर शुरू हो गया था यहाँ पे प्रोग्राम। तो मैं घर के अंदर से ही वीडियो बना रही थी, पास नहीं बनाई, क्योंकि गांव में ना अच्छा नहीं लगता है ऐसे बनाते हुए। लोग फिर आपको जज करने लगते हैं कि ये वीडियो क्यों बना रही है। तो मैंने बस दूर से खड़े होके ही बनाई थी, पास नहीं बनाई। तो वहाँ पे अभी लोग आए तो है नहीं, बस खाना लगाने लग गए हैं ये लोग, कि जैसे ही आएंगे तो खिलाने लग जाएंगे। और यहाँ पे हमारे दोनों बच्चे वहीं टेंट में खड़े हुए थे, लोगों को खाना खिला रहे थे। तो इन्होंने भी बहुत मेहनत की है उस दिन। और यहाँ पे ये हमारा मैक्स है, इसको हमने बांध दिया, क्योंकि कोई भी आ रहा था तो वो इससे डर रहा था। तो पापा बोले कि कहीं ये किसी को काट ना ले। वैसे काटता तो नहीं है, बट मे बी जानवर है, काट लिया परेशान होके। तो हमने फिर इसको बांध दिया, और ये बांधने से ये परेशान हो गया, ये नहीं बैठ रहा था। तो यहाँ पे लोगों ने आना शुरू कर दिया है। और वो देखो हमारे बच्चे, ये रात को लगभग 2-2:30 बजे तक जगे हैं दोनों। इन्होंने खाना खिलाया, और फिर वहाँ जाके जागरण हो रहा था, वहाँ पे बैठ गए थे। और फिर मैक्स को भी हमने पूरी खिलाई कि भैया तू भी खा ले, तेरा भी दिन है आज। तो इसने भी पेट भर के पूरियाँ खाई। और हम इनको लड्डू नहीं डालते, क्योंकि मीठा खाने से नहीं इनको पाव वगैरह हो जाती है, खुजली हो जाती है। तो मीठा नहीं डालना चाहिए कुत्तों को इतना। तो यहाँ पे पूरी रात चहल पहल थी सारे घर में। ऐसे लग रहा था हाँ कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है, क्योंकि इन्होंने सब चीज़ हमारे इधर ही रखी हुई थी। तो बार बार कभी ये चाहिए वो चाहिए, कभी उसके लिए चाय बना रहे हैं, कभी ये सामान दे दो, ये बर्तन दे दो, क्योंकि इनका घर तो गांव में है, तो वहाँ तो जा नहीं सकते हैं। तो फिर हमारे यहाँ पे ही था, और ऐसे अच्छा भी लग रहा था हेल्प करके लोगों की। तो हम लोग पूरी रात, मैं तो सो गई थी, मेरी बहन नहीं सोई थी। मैं भी लगभग 12 बजे के आसपास सोई थी, वो तो जागरण में चली गई थी। मैं इसलिए नहीं सोई, क्योंकि मैं इसलिए सो गई थी कि वो बोले कि तू यहाँ पे ही रह जा, सारे लोग चले जाएंगे तो फिर घर पे कौन रहेगा। और मेरा इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं था जाने का, तो मैं घर पे ही रुक गई थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए चाय। और बाकी लोग तो फिर सुबह ही सोए थे 4-5 बजे के आसपास। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। और जागरण की और जो कलश यात्रा की वीडियो है वो इसमें नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो होप गाइस आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।